अम्मा फिक्र ना करें, सब ठीक हो जाएगा। ज़ैन गया डॉक्टर से बात करने, माया भी बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। अम्मा आप ऐसे करें, कॉफ़ी पिएं। जब तक मारिया की कोई खबर नहीं आती मैं कुछ खा पी नहीं सकती। अम्मा रोए मत प्लीज़। अम्मा क्या कहा डॉक्टर ने? होश में आई है वो कि नहीं? मैं मिल सकती हूँ उससे? जी बेहतर है काफ़ी, ख़तरे से बाहर है और हम सब उससे मिल सकते हैं, लेकिन आज नहीं, कल। पर आज क्यों नहीं? वो उस पर अभी भी दवाइयों का, इंजेक्शन का असर है। डॉक्टर ने कहा है कि वो जितना सही उसके लिए बेहतर है। कल सुबह हम सब उससे मिल सकते हैं। तो आंटी आप सारा को लेकर घर जाएं, मैं हूँ यहाँ पर। नहीं, मैं भी यहीं रुकूंगी। मैं अपनी बेटी को इस हालत में छोड़कर कैसे जा सकती हूँ? अम्मा प्लीज़ आप मत रोएं। आपने अगर यहाँ रुकना है तो बेशक रुकें, लेकिन एक बार प्लीज़ घर चले जाएं। आपकी मेडिसिन्स भी घर में ही हैं। हाँ आप मेरे साथ अभी घर चलें, सारा यहीं पर है। मुझे भी कुछ चीज़ें लेनी है, आप भी अपनी मेडिसिन ले लीजिएगा, हम साथ ही वापस आ जाएंगे। बस यूँ समझ लें जुल्फ़कार साहब के सारे स्ट्रिंग्स तो अल्लाह तबारक व तआला ही के हाथ में हैं। जो फैसले वही कर रहा है, अपनी हिकमत से वही जानता है क्या सही क्या गलत। सईदा बहन, मारिया बेटी की अब कैसी तबीयत है? जी बेहतर है। खुदा का शुक्र है। शाहजी, अल्लाह की ज़ात ने उस बच्ची को बहुत हौसला दिया है। शाहजी, मेरी बेटी की उम्र ही क्या है अभी? क्यों खुदा उसको इतनी अजियत दे रहा है? क्यों इतनी मुसीबत में है वो? सब ठीक हो जाएगा, आप बेफिक्र रहिए। दुआ करें कि अल्लाह की ज़ात उस बच्ची को बहुत हिम्मत दे और उसकी मुश्किलें आसान करे। आप दुआ करें शाहजी। हाँ, मारिया बेटी ने हमेशा अपनी माँ के साथ हर मुश्किल घड़ी में शाना बशाना वक्त गुजारा है। हिम्मत बंधाई है हमेशा माँ की। आंसू बहते देखकर भी माँ के कभी उसने अपने आंसू नहीं बहाए, बस माँ के आंसू ही पहुँचती रही। ये आंसू बड़ी अजीब चीज़ है। ये आंसू, इन्हें बहाना तो बहुत आसान है, मगर रोकना, जब्त करना बहुत बहुत मुश्किल। जब हम हार जाते हैं, टूट जाते हैं, तो आंसू खुद ब खुद बह निकलते हैं। बहते तो हैं, मगर कुछ हिम्मत वाले लोग होते हैं, अल्लाह तबारक व तआला ही हिम्मत देता है कुछ लोगों को आंसू रोकने की। वो आंसू बहने से पहले ही अपने दिल, अपने रूह में जज्ब कर लेते हैं, बहने नहीं देते।
मारिया बेटा भी उन्हीं में से एक है। इतनी मजबूत, कभी हिम्मत ना हारने वाली मारिया जिंदगी के इस मोड़ पर आकर हौसला हार गई। नहीं शाजी, नहीं। हौसला, हौसला करो बहन, हौसला। इंसान जब आंसू बहाता है ना तो उसके गुनाह भी धुल जाते हैं, बोझ हल्का हो जाता है, इंसान हल्का ही हो जाता है। बिल्कुल ठीक कहा आपने शाह जी। मारिया बेटी ने बहुत दुख सहे। बस यूं समझ लें कि आप दोनों खानदानों पर ये मुश्किल वक्त है, आपकी हिम्मत का इम्तहान है। और याद रखिए कि इम्तहान अल्लाह तबारक व तआला अपने प्यारों का ही लेता है। प्यारे हैं ना आप अल्लाह ताला के। इस वक्त बस आपको उसी के हुजूर सजदा सुजूद होना चाहिए और नमाज पढ़ें, दुआ करें उससे। अल्लाह तबारक व तआला अच्छा ही करेंगे, वो हमारे हक़ में अच्छे ही फैसले करते हैं। इस ईमान के साथ रहिए, अल्लाह बेहतर ही करेगा इंशाअल्लाह। अदनान बेटे की कोई खबर आई? जी नहीं शाह जी, आप दुआ कीजिए वो जहाँ कहीं भी हो खैरियत से और जल्द उसकी कोई इत्तला मिल जाए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला। बैठो, गिरो चाय पियो। जैन, सच सच बताओ, डॉक्टर ने क्या कहा है? कुछ नहीं, हम सब है ना सारा, सब ठीक हो जाएगा। इसका मतलब है आप ही को कुछ हो सकता है? कुछ नहीं हो सकता। डॉक्टर ने कहा है कि सिर्फ आज की रात क्रिटिकल है, सुबह तक शील बी फाइन। नो वरी। जहन, आप भी ठीक हो जाएंगी ना? इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगे। खाना खाया तुमने? नहीं। अच्छा प्लीज चाय पियो। ओके, तुम चाय पियो। मैं देख रहा था।
मेरी बच्ची को बचा ले, उसको सेहत और तंदुरुस्ती अता कर दे, उसकी मुश्किलात हल कर दे। मेरी बच्ची ने बड़ी मुसीबतें झेली है, उसको उन मुसीबतों से निजात दिला दे, उसके हक में वो कर दे जो उसके लिए बेहतर है। या अल्लाह, मेरे अदनान को गैब से वापस ला दे। मेरी बच्ची की जिंदगी, उसकी खुशियां अदनान से हैं और हम सब की खुशी इन दोनों से। यह मेरे परवरदिगार, हमारे हक में वो कर दे जो तू हमारे लिए बेहतर समझता है। आमीन सुम्मा आमीन। मामू, मैं कब का दूध लेके आपके पास रखा हुआ है, दवाइयाँ रखी हुई हैं, प्लीज। क्या करेगी ये दवाइयां मेरे लिए? क्या ये मेरा बेटा मुझे वापस ला के दे सकती है? मामू जान, यकीन करें, मैं तो इंतजार कर रही हूँ कि वो जलील आदमी मुझे कांटेक्ट करे और मैं सारी रकम दे के अदनान को घर ले। लेकिन वो संगदिल इंसान एकदम खामोश क्यों हो गया है? वो क्यों कोई डिमांड नहीं कर रहा? क्या वजह है? क्या मिल रहा है उसे ये सारा जुल्म करके? मामू, मैं उस आदमी की रग रग से वाकिफ हूँ। वो बहुत क्रूअल आदमी है। वो एंजॉय कर रहा है हमें टॉर्चर करके। मैं तो मरने से पहले एक मर्तबा अपने बेटे को जिंदा सही सलामत देखना चाहता हूँ। यही ख्वाहिश है मेरी। मुझे अल्लाह रहम करे, कैसी बातें कर रहे हैं आप? एक तरफ मारिया की इतनी हालत खराब होती जा रही है और अदनान गायब है, ऊपर से आप ऐसी बातें कर रहे हैं। मुझे माफ कर दे मेरी बच्ची, मुझे माफ कर दे। मेरा हौसला दिन ब दिन जवाब देता जा। आंटी आप प्लीज़ घर चलें, बहुत रात हो गई है। आप सुबह आ जाइएगा। नहीं, मैं यहीं ठीक हूँ। नहीं अम्मा, देखिए, हमने आपकी बात मानी, आपको यहाँ रहने दिया। हमें आपकी सेहत की फ़िक्र है। प्लीज़ थोड़ी देर के लिए घर जाएं, प्लीज़। प्लीज़ घर चलें, मैं सुबह आपको खुद ले आऊँगा, आप फिक्र ना करें। हम लोग हैं यहाँ पर। तो मेरा नाम, मैं आता हूँ। सब संभालना। मैं चला चलूँ? ठीक है, मैं ऑफिस से आ जाऊँगा और आप वक्त पर पहुँच जाइएगा। श्योर।
हेलो। क्या बात है सईदा बहन, इतनी रात गए, खैरियत तो है? मारिया बेटी तो ठीक है ना? शाहजी, पता नहीं क्यों मेरा बहुत दिल घबरा रहा है। मुझे लग रहा है कि कुछ ठीक नहीं हो रहा, कुछ होने वाला है। बहुत डर लग रहा है मुझे। ना, ना, डरना नहीं। डरने से बंदा तो हार जाता है, डर जीत जाता है। मैं जीत की उम्मीद कैसे रखूं? उम्मीद की कोई किरण नजर ही नहीं आती। दिल में वसवसों ने घर कर रखा है और नींद है कि आती ही नहीं। जी डॉक्टर साहबा, बुलाया आपने? जी बैठे हैं। जी हाँ, मैंने आपको इसलिए बुलाया था कि उनकी पहले से भी ज़्यादा तबीयत ख़राब हो चुकी है। आप कहना क्या चाहती हैं, साफ साफ कहें। अब उनको मेडिसिन की नहीं दवा की ज़रूरत है।